हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत आज शाम के समय से। शाम के समय मैं आज सॉरी दोपहर तक तो मैंने सारा काम निपटाया, घर का खाना वाना बनाया, झाड़ू पोछा सब साफ सफाई करी। फिर उसके बाद में मैं लग गई थी प्रेस करने में। कन्नू के पापा के बहुत दिन के कपड़े थे, प्रेस करे बिना रह रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सारी की सारी शर्ट और पैंट और ये सारा का सारा कमरा अपना खाली कर दिया है। खाली खाली कमरा कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल खाली। यहाँ से सारी शर्टें पैंट और कन्नू के वाणी के सबके कपड़े निकाल दिए हैं और अपना शीशा भी खाली कर दिया कपड़ों से, मतलब जो भी डोर में थे, क्योंकि उस वो वाली सेव रखी थी ना बरामदे में, तो उस सेव में लगा दी सारे कपड़े। चलो जी आपको दिखाती हूँ मैं। अब मुझे आज सारा दिन हो गया काम करते करते, लेकिन थोड़ा अभी मेरा काम जो है अब भी निपटा है। बस मैं सोच रही थी कि आपको दिखाती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ थोड़ा सा। हमारी नई सेफ, और ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर कन्नू के पापा के कपड़े, बीच में मेरे लगेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वानिका के कपड़े और कन्नू के कपड़े थोड़े से कम है। इधर कन्नू की बुक्स भी आ गई और कन्नू की जो पुरानी बुक्स है वे भी लगा देंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ी बड़े लेंथ वाली जो है डोर है, इसमें सारे कपड़े आ जाएंगे हमारे, जो हमारे डेली यूज़ के हैं। तो अच्छा भी लग रहा है। चलो, और यहाँ पे 2 शर्ट डाल दिए प्रेस करके, और कन्नू के पापा की पैंट शर्ट और कुछ कपड़े उसमें भी रख दिया। जो नए कपड़े थे उसमें रख दिया, जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वे यहाँ पे लगा दिए इनके। यहाँ पे ये बेड डाल रखे हैं, ये यहाँ पे एक और बेड डाल दिया, उस पर गद्दे और ये वाली चादर और एक तकिया, क्योंकि इतने सारे तकिए भी नहीं आ सकते, क्योंकि 4 तकिया हमारे वहाँ पे हो गए, एक तकिया यहाँ पे हो गया और 2 तकिए हो गए अंदर वाले बेड पे। तो अपने हमारे बेड के गद्दे भी आ गए हैं। मम्मी के थोड़े से कपड़े आज ये कपड़ों में प्रेस करनी थी मुझे, कुछ कपड़े रह गए हैं प्रेस के। जो ये कपड़े हैं ये कल को ख़त्म कर दूंगी मैं। अब शाम का खाना बनेगा। और ये देखिए ये वाले आड़े, इसको आड़ा कहते हैं, आड़ा। इस आड़े में से भी मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, वहाँ से भी कन्नू के पापा के सारे कपड़े निकाल दिए हैं, और सेप में से भी, सेप में थोड़े से लगाए हैं। चलो ये दिखाते हैं। ये मेरे कपड़े हैं प्रेस के इधर, और ये हैं उनके कपड़े कन्नू के पापा के। पिताजी लेकर के आ गए हैं दूध, और आज हमारे यहाँ पे कोई सब्जी नहीं है, तो मम्मी पेठा लेकर के आई थी। मम्मी कह रही थी पेठा बना लेना, तो मैं कह रही हूँ ठीक है पेठा बना लेंगे। और ये हरा हरा पेठा है, कचिया पेठा है बिल्कुल। तो जी आज इसी की बारी है। दही जमा ली थी दोपहर में। और जी कल है भूसवाड़े की बारी। मैं ये सोच रही हूँ कि भूसवाड़े में साफ कैसे होगा, कि इतना काम फैला हुआ है ना, इतना सामान इसमें है ना, पैर भी रखने की जगह नहीं है। लेकिन चलो कल को साफ़ सफाई करते हैं, और जो इसमें एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल देते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह लोहा वगैरह है तो वो बेच देंगे। जो फालतू है, जब भी साफ़ सफाई करते हैं तो फालतू सामान तो निकलता ही है इसमें से। और अपना छोटा कूलर अपने कमरे में शिफ्ट करेंगे इस बार। बहुत ही काम फैला हुआ है आगे में ही। 1-2 दिन घर चले जाओ और फिर है ना बहुत दिनों का काम शुरू हो जाता है। 2 दिन की छुट्टी पे गई थी बस मैं। और देखा घर में इतना काम फैल गया, आते कपड़े तो इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े तो धोने का वो नहीं है। और कन्नू की बहुत सारी किताब निकली है, जो ये है जो काम की नहीं है बिल्कुल भी, और ये रद्दी में चले जाएगी। फिर इनका है ना, मतलब फिर दोबारा से काम हो जाएगा, रिसाइकल होके दोबारा से हमारे पास ही आ जाएगी। तो जी ये भी बेचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनको घर में रखेंगे तो वेस्ट ही है बस, घर में रख के सारी चीज़ें। वानिका को देखो, वानिका को आज वानिका को छा रही है पूरी गर्मी। क्या लेके आए बेटा आप? चूरन लेके आए? वाह, चूरन तो मैं भी खाती थी जब छोटी थी। और वानिका का ये पिछले साल लिया था, इसने खुद खरीदा था ये फ्रॉक, खुद उठा लिया था। तो बबली दीदी ने सोचा था, मैंने उठा लिया, और मैंने सोचा बबली दीदी ने लिया। तो ये नहीं पता था कि वानिका की पसंद का है ये फ्रॉक, ये इसने खुद खरीदा था अपने लिए। क्या हुआ बेटा? कुत्ता काट लेगा, इधर आ जाओ आप। नहीं नहीं, चप्पल पहन के आओ, चप्पल पहन के आओ। बस ये देखो गांव में ये हाल है। इस कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए। इधर संजू दीदी का भी फ़ोन आया था जब से मैं जा रही, ये कह रही थी मेरी तो यहाँ से आ गई, तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मेरी जाके भी वहाँ पे भी चक्कर से आ रहे। मैंने कहा दीदी आप तो बहुत ही हारे हारे से लग रही है, और अपने टेस्ट वेस्ट करवाओ ब्लड के। ये नहीं है कि ऐसे दवाई लेकर काम कर लिया, दवाई लिया और काम कर लिया, फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ भी पड़ रही है ना। हाँ, यहाँ पे भी लेटी रही मैं, और ये कह रही थी चक्कर से आ रहे, चक्कर से आ रहे। कमजोरी इतनी हो रही, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही संजू दीदी अब तो। जब इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती ना, जब ही लेटा है वो, नहीं तो उसका काम करने को मन करे। और जब भी आती थी ना एक नए जोश
जोश के साथ में रहती थी वे, और आती अपना जिस तरह कहती थी ना वो भी चल तो रोटी बना दे फटाफट, मैं खाना लगा के दे दूंगी, लेकिन इस बार उनमें हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी रोटी देने की भी, बच्चों को भी रोटी देने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने कहा मगर दीदी आप लेटे रहो अपना आराम से, हो जाएगा काम और सीना करा मैं पता कुछ भी नहीं। हाँ तो वे कह रही थी मुझे मैं बर्तन साफ करवा दूँ, मैं कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी, आप आराम करो बस। उनके मैं पोछा लगा दूँ, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं लग जाएगा पोछा भी, आप टेंशन क्यों ले रहे। बार बार कह रही थी मुझे मैं ये करा दूँ मैं वो करा दूँ, मैंने कहा ना आप आराम करो बस, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो ना तो इंसान अपने आप ही दिखाई दे जा कि उसकी हाँ तबीयत ख़राब हो रही, दूसरे को समझना चाहिए कि हाँ इसकी तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा प्रेशर। मतलब से आ गई थी कोई 3 की वजह से जब तक पड़ी रही 3 बजे से। देखो तब आए होंगे 7-8 बजे, हम तो अंधेरे में आए थे बिल्कुल। हाँ और नहीं तो देखो मैंने जैसे चाय बनाई ना मुझे मना कर देती, मैंने कहा नहीं वो भी तू रहने दे तू बैठ जा मैं बना दूंगी चाय, नू कह देती हूँ मुझे एकदम से, लेकिन वे पड़ी रही उस टाइम में, नू कह फिर वे कहने लगी वो भी तू चाय बना ले। मैं समझ गई, मैं कहा दीदी की तबीयत खराब है। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज सुबह से ही जाड़ में दर्द हो रहा था और इस जाड़ को दिखाने के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। कपड़े वपड़े धो लिए थे और कपड़े धोने के बाद में चादर भी धोई थी सारी की सारी बेड की, लेकिन एक बेड की चादर अभी भी सूख रही है, वो मतलब धो करके रख दी है, एक्स्ट्रा है वो। तो अभी बस कन्नू भी अपना स्कूल से आ गया है, स्कूल से आने के बाद में अपना होमवर्क कर रहा है यहाँ पे बैठ के आराम से। अभी ट्यूशन भी जाएगा और फिर ट्यूशन से जाने के बाद में फिर घर पे आ गया अपनी पढ़ाई करेगा। होमवर्क इसका बहुत ज़्यादा दे दिया है, अब 3rd क्लास में आ गया है कन्नू और 3rd क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल का काम करवा देंगे। ठीक है मैं बोल दूँगी मैम को कि इसका अच्छे से होमवर्क करा दियो सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ठीक है अच्छे से। डिक्टेशन वर्ड कहीं पे लिखे है, मैंने इसकी अभी डायरी चेक किया है, सारी बुक्स चेक किया है, तो इसमें मैथ की बुक मिसिंग हो गई है आज पहले दिन ही, तो वो मुझे पता चला है कि वो ट्यूशन में रह गई थी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, जो रह जाएगा वो घर पे करना है अपना काम। कैसे कटिंग कराएगी वानी का एक बार बता दोगी? गोल गोल, ठीक है गोल गोल कटिंग हो जाएगा वानी का। क्या हुआ आंखों में बाल लग रहे? अब कट जाएंगे बाल, बस ये आंखों के ऊपर को करो, अभी कट जाएंगे। गोल गोल कटिंग कराना ऐसे करो। हाँ माथुन कह रही थी इसको सारे बाल कटा दे। आँख बंद करो, आँख बंद कर ले बस। वानिका गई थी आज सब्जी लेने और सब्जी तो लाई नहीं, और देख वानिका क्या लिया उठा के, खरबूजा ले आई। वाह छोटा सा लाई। अच्छा उनके पास छोटा सा, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो कौन खाएगा इस खरबूजे को? आप खाओगी? अच्छा मैं भी खा लूँ, चलो ठीक है। हैं हमारा तो जब भी पेट नहीं भरता है, थोड़ा सा खाने के बाद भी। ये मुझे कहा तुझे कहा? मुझे कहा होगा। हाँ तो ये कहा होगा, मुझे तो कहने की नहीं ऐसी बात मेरी लड़की। तो भाई वानिका खरबूजा खा रही है और वो भी कर रही है कपड़ों की तह, क्योंकि पूरा दिन हो गया बॉबी को सोते सोते, अब उठ के सोचा तय ही कर लूँ, है ना। हाँ तो आज हमारा शॉपिंग करने का विचार था कि शॉपिंग करने जाएंगे। पोछा किसने लगाया? वो सुबह कर लिया था। खाना किसने बनाया है? सोया कौन? बताओ सोया कौन? तो कोई नहीं सोया वानिका 4 घंटे सोई पूरे, 1 बजे सोगा 5 बजे उठी यार, मुझे लग रहा है इसमें खून की कमी आ गई, से नींद हो जा। अच्छा जी सुबह भी देखो 10 बजे सोई थी और 1 बजे फिर सोगी, यानी कि 3 घंटे उठी। खून बढ़ाओ वानिका का खून है ना वानिका। दोबारा बोल वानिका, वानी इधर आई है। मेरा मुझे खरबूजा ला कर दिया, वो भी तुझे खरबूजा ला कर दिया तेरी लड़की ने। वाओ अभी देखिए देख लेंगे हम भी ला कर देने की। पापा को देगी ना वानिका? लाओ वानिका पापा को। और किसको देगी? और तुमने किसका लाल करा वानिका? मेरे पापा करा मम्मी का करा? क्या करा मम्मी का? अच्छा और मेरी? जो मेरे वे टैटू आते ना, हाँ जो मेरे वे टैटू है तो दूधे वाले, अब वे छू दे, वे मैंने तो तेज छुपा देते, अब वे मैंने छू दे। खो गए? कोई बात नहीं पापा और ला देंगे। हाँ पर पापा का तू लाड़ तो नहीं करती ना, लाड़ तो मम्मी का करती है ना। खीर भी ला दूँ। फाइनली घर की क्लीनिंग हो चुकी है और मेरी लाडो मुझे बार बार खरबूजा
खरबूजा ला के दे रही है। वाह थैंक यू बेटा, पर आप ही खा लो, मैंने चाय पी ली थी, मैं छक गई थी। आपको अच्छा लगता है ना खरबूजा? मैंने कहा आप ही खा लो, आप भूखी रह जाओगी वरना। देखा तुमने नहीं खाया तो मुझे दे दिया। पहले में से पूछा ना। वो तेरा लाड ज्यादा करती है, मेरा कम करती मेरा है। लाड तो बहुत करा है, हम बहुत लाड करा है। आप देख लो, मैं चुपचाप लेट गई थी ना जब मेरे कमर में दर्द हो था, तो फिर उसके बाद में ये आई चुपचाप और मेरे पास आकर लेट गई, सो गई। कितना लाड करा है। दीवानी का पापा हाँ, फोन देता है एलन आते रह जाएगा। अगर फोन देखते एलियन आँख काट के ले जाते। हाँ दो फोन कौन देख रहा था? और मैं तो बुआ जी से बात कर रहा था, तुम्हारी जूली बुआ से। नहीं तो फोन दे देते। जूली बुआ से बात कर रहा था फोन पे, उनकी वीडियो कॉल आ रही थी। क्या खाने का जी करा वाले का? चिली पटेटो। ये चिल्ली पटाटो क्या होते हैं? चिली पटेटो खाने का जीता रहा मैं। चिल्ली पटाटो कौन बनाएगा? मोमो बदन वाले भैया बना रहे हैं। बर्गर वाले भैया बनाते हैं चिल्ली पटाटो। अच्छा कैसे लगते हैं वे? तो चिल्ली पटाटो तो आपकी मम्मी बना सकती है आपके लिए घर में ही। नहीं पापा, वे मिर्ची वाले हो। वे मिर्ची वाले थोड़ा खाते हैं, जो घर में बनते हैं बिना मिर्ची वाले वो अच्छे लगेंगे ना। भारतीय चीज मिर्ची वाली हो। तो बाहर की चीज़ नहीं खानी चाहिए ना मिर्ची वाली। मैं तो खा सकती हूँ ना। क्यों खा सकती हो आप? मैं पेट भरते हैं तेरे मैं दिखाती हूँ तुम्हें। पेट भर गया फिर भी खा सकती हो? ना जरा कहाँ से आऊँ? हाथी आता हूँ। हाँ बताओ। बताओ तुम खिलाया मैंने। यहाँ से क्या फैलाया? मैंने हाथी है वो रखा था तू अच्छा दूध वाला। अच्छा। अपना मैंने और कोई उठा के ले गया उसको? हाँ एलियन आए थे? नहीं पापा ये नहीं आई थी। यहाँ से भूल लेके आया था। भूत आए थे? अच्छा ठीक है चलो, इसे ही रख दो जो रखा था, है ना।